हेलो दोस्तों, मैं विशाल और आपका हमारे चैनल मैथ्स बाय विशाल प्रसाद में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन जो होता है भिन्न जो होता है इसमें इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट है। ये भी जो भिन्न हमारा नंबर सिस्टम के अंदर आता है और नंबर सिस्टम का इससे पहले हमारा 3 क्लास हो चुका है। ये हमारा चौथा क्लास है। अगर आपने नहीं किया है तो जाके देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 क्लास के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें मैंने आपको यूनिट डिजिट फैक्टोरियल हो गया, फिर मैंने आपको बार पढ़ा दिया है। ठीक है, बार से क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम फ्रैक्शन करते हैं, इसके बाद हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों यारों को शेयर करें। ठीक है, सबको सिखाओ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, इसमें आपको मैं 3 तरीके से क्वेश्चन करना बताऊंगा। सबसे पहला आपको डिवाइड हो गया, ठीक है, और दूसरे आपका क्रॉस हो गया, एक आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, एक आपका डिफरेंस मेथड, एक आपका क्रॉस मेथड और एक आपका हो गया डिवाइड मेथड। इन 3 मेथड से कराऊंगा और तीनों अपने आप में सब बेस्ट है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ आप इसका करोगे तो ही आपका बेस्ट रहेगा, लेकिन तीनों आपके लिए बेस्ट है। तो हम तीनों से करेंगे। ठीक है, जहाँ जैसा हमको करना पड़ेगा करेंगे, आपको बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा तरीका लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझिए, ये आपका डिफरेंस मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर डिफरेंस में देखूँ, डिफरेंस कितना का, एक का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें मैं अगर डिफरेंस देखूँ तो इसमें भी एक का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें मैं अगर डिफरेंस देखूँ तो इसमें भी हमारा एक का डिफरेंस है। इसमें मैं अगर डिफरेंस देखूँ तो हमारा इसमें भी एक का डिफरेंस है। अगर कभी भी डिफरेंस आपका सेम हो, ठीक है, अगर कभी भी आपका डिफरेंस सेम हो तो आपका जो अंश बड़ा होता है वही आपका बड़ी संख्या होता है। ठीक है, ये जो अंश होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है, हमारा हर होता है। ठीक है, तो जिस संख्या का अंश बड़ा होता है वही आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। जैसे इसका अंश देखो 14 है, इसका 9 है और इसका 7, इसका 3 है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, 14। तो हम कह सकते हैं कि 14 बटा जो ये हमारा 13 है ना, ये हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। अगर मैं इसमें आपको पूछूं कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा हमारा 3/4। लेकिन जिस संख्या का अंश सबसे छोटा है वो हमारा सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है। जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा हो वो हमारी बड़ी फ्रैक्शन होती है। कब? जब हमारा डिफरेंस सेम हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें देखो, इसमें आपका डिफरेंस कितना का है, 5 का है। इसमें भी अगर मैं देखूँ तो डिफरेंस कितना का है, 5 का है। इसमें भी मैं अगर देखूँ तो 5 का है। तो डिफरेंस सेम है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 7/12। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, आपका 24/29 हो जाएगा। ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो ना, इसमें आपका कितना का डिफरेंस है, 2 का। इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 का। इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 का। और इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 का। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा ये है हमारा आखिरी वाला 13/15। अगर मैं पूछूं कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो आप बोलोगे कि 5/7 है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आप आरोही क्रम में सजाते हुए ले चलो। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसे आप आरोही क्रम में सजाते हुए लेते चलो, आरोही क्रम में लिखना है, मतलब कि छोटे से बड़ा ले जाना है हमको, तो किस तरह करोगे। देखो, सबसे छोटा संख्या कौन सा है, हमारा 5/7 है। ठीक है, तो 5/7 लेते हैं। आरोही क्रम में ले जाना है, मतलब इससे बड़ा कौन सा होगा हमारा, देखो ना, 5 के बाद हमारा 7 है, तो इससे बड़ा हो जाएगा हमारा 7/9। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, हमारा 11/13 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूँ कि इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, हमारा 13/15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं पूछूँ कि आरोही क्रम में सजाना है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो, निम्न में से सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें पूछा गया है। तो इसमें इसमें आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक आपका डिवाइड का, एक आपका क्रॉस मेथड। दोनों तरीका आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर कभी भी छोटी छोटी संख्या, देखो ना, यहाँ 3 4 4 6 2 3 3 5, ये सब आपकी छोटी संख्या है। कभी भी छोटी संख्या हो तो आप डिवाइड का इस्तेमाल करो, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। लेकिन दोनों तरीके बेस्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आंसर आपका इससे आएगा। लेकिन मैं पहले आपको इसको बताता हूँ, फिर मैं आपको डिवाइड को बताऊँगा। ठीक है, पहले हम क्रॉस मेथड पे बात करते हैं। तो क्रॉस मेथड क्या है, समझो। क्रॉस मेथड क्या है कि हमें बस टक्कर करवाना है। जैसे इसमें और इसमें मैं टक्कर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 3/4। ठीक है, ये हमारा 3/4 हो गया, ये हमारा 4 बटा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इसमें टक्कर करवाऊंगा। तो देखो क्या करना है,
हमको क्या करना है, क्रॉस मेथड है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो 6 का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें मैं, 6 का मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा, 6 या 18, ये इसका होगा, ठीक है। और ये 4 चरे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा होगा हम उसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो ना, सबसे बड़ा हमारा कौन निकला, ये निकला, ये निकला, मतलब 3/4 हमारा सबसे बड़ा है, ये 16 है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। ये हो गया, अब इसको हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब क्या करो, अब इसका टक्कर तुम इसमें करवाओ। देखो सबसे बड़ा तो मुझे ये मिला, जो बड़ा, अगर आपसे बड़े की बात करें तो अब जो बड़ा हो उसको लेते हुए आगे चलो, ठीक है। तो ये आपकी बड़ी निकली, तो अब इसको लेते हुए चलो, ये तो इससे छोटा है, मतलब ये हो नहीं सकता सबसे बड़ा। अब मैं लूँगा 2/3। अगर मैंने यहाँ पे 2/3 लिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ 2/3 लिया, तो यहाँ देखो, अब मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब अभी भी हमारा सबसे बड़ा कौन सा है, 3/4 है, मतलब ये भी हमारा नहीं हो सकता है छोटा, ये तो छोटा है। देखो ना 8 आया, तो 8 आया तो ये छोटा है, तो 9 आया मतलब यही हमारा बड़ा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, इनका टक्कर और इनका टक्कर करवाएंगे, तो ये हमारा हो गया 3/4, ठीक है, ये हमारा 3/4 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, 3/5 हो गया। देखो 5 दिया कितना हो गया हमारा, 15 हो गया। तो इस ऐसे मल्टीप्लाई करो नीचे से ऊपर, ये 5 दिया 15, मतलब कि यहाँ मैंने 15 लिखा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 4 दिया 12, मतलब ये 12 हो गया। अब इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा आपका 15 है, मतलब 3/4 ही बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा हमारा फ्रैक्शन कौन सा है, 3/4। तो 3/4 होगा, ये हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गई पहली बात। अगर मैं आपको बोलूँ कि डिवाइड मेथड क्या है, मैंने बोला था कि डिवाइड मेथड बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो उसमें कैसे करना है, ये तरीका आपको समझ में आ गया ना। तो अब इसी में हम तो डिवाइड मेथड को लगाते हैं, एक पेज लेते हैं, ठीक है, एक पेज लेते हैं न्यू, और क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसके बाद लगाते हैं 3/4 4/6, ये आपका 3/4, ये आपका 4/6 है, ठीक है। और क्या था आपका 2/3 3/5, ठीक है, 2/3, और आपका था 3/5। अब मैंने बोला आपको डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड में चेक करना है कि कौन सबसे हमारा क्या है, कि कौन सबसे बड़ा है हमारा कौन सा, ठीक है। देखो क्या करो, अब डिवाइड करो, देखो ना, इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा तो ये हमारा हो जाएगा 0.75, ठीक है। अब ये कैसे आया देखो, तो मैंने क्या किया, 3 से मैंने क्या किया, 4 से 3 को डिवाइड कर दिया, तो ये जाएगा नहीं पूरा पूरी, तो एक दशमलव बैठा के यहाँ 0 आ जाएगा। तो मैं अगर करूँगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, तो हमारा चला जाएगा आपका 4 से हमारा चला जाएगा आपका 7 बार में चला जाएगा 28, ठीक है, 28 चला जाएगा, ये बचेगा हमारा 2, ये हमारा 2 बचेगा ना, 2 बचेगा, फिर से एक 0 आएगा, फिर से एक 0 आएगा, 5, मतलब ये हमारा 0.75 आ गया, ठीक है। देखो ये 4/6, तो क्या करेंगे, 6 से हम क्या करेंगे, 6 से क्या करेंगे, हम 4 को डिवाइड करेंगे, तो ये दशमलव बैठाएंगे, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 6 छक्के कितना हो जाएगा, 36 होगा, फिर बचेगा 4, फिर 0 आएगा, फिर 6 बार ले जाऊँगा, चला जाएगा 36। हमें क्या करना है, दशमलव के बाद 2 ही संख्या लेना है, उससे ज़्यादा संख्या मत लेना, क्योंकि ये आगे चलता जाएगा। तो हमें क्या करना है, दशमलव के बाद 2 ही संख्या लेना, मतलब इसका भाग दूंगा तो 0.66 आएगा, ठीक है। आगे देखो, ये कितना हमारा 2/3 है, ठीक है, 2/3 है ना, 3 से मैं 2 को डिवाइड करूँगा एक बार, ये चला गया हमारा 6 आएगा, ये 18 हो गया, ये हमारा 2 बचेगा, फिर 0 आएगा, फिर 6, मतलब फिर 18 होगा, फिर ये चलते जाएगा, मतलब 0.66 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 0.66, ठीक है, इसका हो गया। अगर मैं बात करूँ इसका देखो, ये ये 3/5 है, 3/5 है, मतलब ये हमारा 0.60 हो जाएगा समथिंग, ठीक है, ये 0.60 होगा, क्योंकि देखो ना 1/5, अगर 1/5 की बात करूँ, 1/5 कितना होता है हमारा, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, परसेंटेज मैंने आपको पढ़ाया नहीं, अगर मैं पढ़ाऊँगा तो मैं समझाऊँगा, अगर किसी को पता है तो उसके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, कि ये 1/5 जो होता है ना, ये कितना होता है हमारा, 20% होता है। तो 20% होता है ना, तो 20% होता है, तो ये 20% होता है, देखो ना ऊपर में 3 है, तो 20 का 3 गुना कितना होगा, 60 होगा, तो मैंने लिखा 0.60, ठीक है। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊँगा तो एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा, और परसेंटेज का वीडियो आने वाला है, लगभग बड़ी वीडियो आएगा, उसमें कम से कम मैं आपको 150 से 200 क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब देखो ना सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, इसको मिटा दिया। सबसे बड़ा कौन सा है, 0.75, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है, तो ये हमारा आंसर हो गया 3/4, ठीक है। आप डिवाइड मैंने जिस तरह किया उस तरह आपको नहीं करना है डिवाइड, आपको डिवाइड माइंड में करना है। जैसे ये आपका 3/4 है ना, तो मैं क्या करूँगा कि ये छोटी संख्या है, तो मैं पहले दशमलव बैठा दूंगा, ये 0 आएगा, 30 आएगा, तो मैं इसको ले जाऊँगा, 30 आएगा तो 4 से ले जाऊँगा, 7 बार में बचेगा 2 बचेगा, डेसिमल का 0 बैठेगा,
फिर हमारा चला जाएगा 5 बार में 20। आपको माइंड में करना है, ठीक है। माइंड में आप 2-3 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये स्पीड बैठ जाएगा। ये तो मैंने आपको क्रॉस मेथड तो बता ही दिया है ये वाला, अब इससे भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आप क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो, आप डिवाइड से भी कर सकते हो। अगर मैं इसको डिवाइड से करूँ तो हमारा आंसर जल्दी आएगा। कैसे करना है देखो, डिवाइड से 1/2 है ना, 1/2 है मतलब ये कितना हो जाएगा पता है आपको, ये हो जाएगा 50%, ठीक है। ये आपका 50 हो जाएगा। ये इतना है ना, 1/5 है तो ये आपका कितना 3/5 है ना, 3/5 है मतलब कि ये आपका 0.60 हो जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, ठीक है, इसको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, ठीक है। 9 छक्के 54 हो जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, फिर बजाएगा 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 नहीं, 9 7 63 जाएगा ये हमारा, 9 7 जाएगा 63, 63 जाएगा ना, बचेगा 7, फिर 0, फिर जाएगा मतलब 0.77। इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा, इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा, ठीक है, इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13 से मैं इसको ले जाऊँगा तो 13 से हमारा चला जाएगा 13, 13 सते 13 8 जाएगा, 13 8 कितना हो जाएगा हमारा 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, बचेगा 6, 6 बचेगा, यहाँ 0 बैठ जाएगा, 0 बैठ जाएगा तो 13, तो ये हमारा चला जाएगा आपका 13, 13 3 40, 13 चौक 52, ये हमारा चला जाएगा 13 चौक 52, तो ये कितना हो गया हमारा 0.84। मैंने क्या बोला आपको, दशमलव के बाद दो ही संख्या लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखो सबसे बड़ा बोला गया है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका देखो ना, ये आपका सबसे बड़ा है, तो 11/13 आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी आपको डिवाइड की प्रैक्टिस करना है, लेकिन सबसे जल्दी आंसर डिवाइड से आएगा। डिवाइड का यूज़ कब करना है, जब छोटी छोटी फ्रैक्शन हो तभी आप डिवाइड का यूज़ करो, नहीं तो आप मत करो, ठीक है। नहीं तो आप क्रॉस मेथड ही करो, ठीक है। अभी मैं इसको क्रॉस मेथड से करके आपको बताता हूँ। देखो पहले हम इन दोनों का टक्कर कराएंगे, ठीक है। बड़ा बोला गया तो बड़ा को लेते चलेंगे हम, ठीक है। तो ये 1/2 है ना, 1/2 को मैं कराऊंगा टक्कर 3/5 है, तो देखो ना, ये 5 एकम 5 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, तो सबसे बड़ा कौन सा हमारा 3/5 है, मतलब ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब मैं टक्कर कराऊंगा, इन दोनों का टक्कर कराऊंगा, ये कितना हो गया हमारा 3/5 हो गया ना, और ये हमारा हो गया 7/9 हो गया, तो 9 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, कितना हो गया हमारा 27 हो गया, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 7 में, तो 7 पचे कितना हो गया 35 हो गया, मतलब कि 7/9 हमारा बड़ा है, ये नहीं हो सकता है, तो ये हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो हमारा 7/9 बड़ा है, ठीक है। जो बड़ा है उसको हम लेते हुए चलेंगे आगे। फिर हम 7/9 को क्या करेंगे, फिर हम 11/13 से टक्कर कराएंगे, ठीक है। तो 13 सत्ते कितना हो गया 91 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 99 हो गया, 9 11 99 और 13 7 91, तो बड़ा कौन सा 11/13, देखो यही हमारा आंसर आया था ना, तो यही हमारा आंसर आया। तो सबसे बेस्ट आपको मैंने बोला कि अगर छोटी संख्या हो तब, बड़ी संख्या हो तो कभी भी आप डिवाइड का यूज़ मत करना, क्रॉस मेथड ही लगाना, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप डिवाइड का भी यूज़ कर सकते हो, क्रॉस मेथड का भी, जो करो आपको जो बेस्ट लगे, लेकिन मैं बोलूँगा कि सबसे बेस्ट इसमें आपको डिवाइड ही है, ठीक है। सबसे बेस्ट डिवाइड। अब देखो डिवाइड किस तरह करना है, ये 7 से 5 है ना, देखो 7 से छोटी संख्या 5 है, दशमलव बैठा दो पहले, फिर ये की जगह 50 हो जाएगा, तो ये 7 सत्ते 49 चला जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 सत्ते 49 चला जाएगा, 1 बचेगा, 0 बच जाएगा, मतलब कि ये 1 बार जाएगा, हो गया 0.71। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, आपका ये चला जाएगा एक बार में चला जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। यह पॉइंट हो गया, एक बार में चला जाएगा, एक बचेगा 0, मतलब एक बार ये चला गया, बचेगा 4, 4 बचेगा, 4 बचेगा 0, मतलब कि 6 छक्के 36, मतलब 1.16, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मैंने डिवाइड किया था, देखो ना एक बार 7/9 को डिवाइड किया था, तो ये कितना आया हमारा 0.77, ठीक है। फिर मैंने इसको अगर 4/5 को डिवाइड करूँगा तो 1/5 कितना होता है 20 होता है, 20 चौके मतलब ये पॉइंट कितना हो गया 80 हो गया। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका सबसे बड़ा, देखो तो ये आपका सबसे बड़ा है, क्योंकि देखो ये आपका 0.71 है, ये 0.77 है, ये 0.80 है, लेकिन ये कितना है 1.16 है, तो सबसे बड़ा आपका 7/6 है, ठीक है। सबसे बड़ा, सॉरी क्वेश्चन में छोटा बोला गया ना, क्वेश्चन में बोला गया छोटा, तो सबसे छोटा कौन सा आपका ये 5/7 है क्वेश्चन में। अगर सबसे बड़ा पूछे, सबसे बड़ा आपका ये वाला होगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्रॉस मेथड से भी करके बताता हूँ। क्रॉस मेथड से अगर आप सबसे छोटा वाला करो, देखो छोटा बोला है ना, तो छोटे को लेते हुए चलो, पहले आप इनका मैं टक्कर करवाता हूँ। ये हमारा हो गया कितना 5/7 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया 7/6 हो गया। इनमें टक्कर कराऊंगा तो 6 पचे कितना हो गया 30 हो गया, और 7 कितना हो गया हमारा 49 हो गया। मतलब सबसे छोटा कौन सा है 30 है, छोटा बोला गया तो हम इसी को लेते हुए चलेंगे। तो जो बड़ा है वो हमारा किसी काम का नहीं है, 7/6 हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है।
जो 7/6 है ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो हमारा छोटा कौन सा है, छोटा हमारा 5/7 है, ठीक है। तो अब हम 5/7 का टक्कर किस में कराएंगे, अब हम 5/7 का टक्कर इसमें कराएंगे। तो ये हो गया हमारा 5/7 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 7/9 हो गया, ठीक है। 9×5 = 45 हो गया, ये 7 है कितना हो गया हमारा 49 हो गया। इसमें भी छोटा कौन है, ये हमारा 5/7 है, तो मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5/7 का हम टक्कर इसमें कराएंगे, तो इसमें 5/7 का टक्कर कराएंगे तो ये हो गया हमारा 4/5 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 5×5 = 25 हो गया, और ये 7 कितना हो गया 28 हो गया। तो सबसे बड़ा कौन ये है, ये तो नहीं होगा, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, ये होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हुआ, आया ना हमारा आंसर यही। अगर हम बोलो सबसे बड़ा कौन सा, तो सबसे बड़ा हमारा ये होगा, सबसे छोटा ये वाला होगा, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों तरीका बता दिए हैं। ये छोटी छोटी संख्या तो इसीलिए आप इसको डिवाइड से करो, सबसे बेस्ट रहेगा। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा आपको, ठीक है। अगर इस टाइप की संख्या आ जाए तो मैं कभी डिवाइड से मत करना, डिवाइड से कभी इस टाइप की संख्या को मत करना, इसको आप क्रॉस मेथड से ही करना, ठीक है। अगर आप इसको क्रॉस मेथड से करोगे तो देखो कैसे करना। यहाँ पे आपको बोला गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है, ये अलग अलग है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, आप टक्कर करवाते जाओ, इन दोनों का टक्कर कराओ। आप अगर 21, ठीक है, 21 और 29 का अगर आप 19 और 33 में टक्कर कराओ, देखो ये जो क्वेश्चन है इसको कैलकुलेटिव बनाया गया है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इसमें और कोई तरीका नहीं है, सबसे बेस्ट क्रॉस मेथड ही है, और ये क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया गया है, इसमें कुछ किया जा नहीं सकता, ठीक है। तो देखो 33 और 21 का मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा आपका 33 और 21 को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा आपका 693 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 29 और 19 को मैं अगर करता हूँ, ठीक है, तो 9×9 = 81, 9×9 = 81 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आपका 5 और 5 हो जाएगा। तो देखो ना, इनमें हमसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा हमारा ये वाला है 21/29, तो ये हमारा हो नहीं सकता, तो इसे हम काट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का टक्कर कराएंगे, ठीक है। इससे मैंने चेक कर लिया, आप टक्कर कराएंगे इन दोनों का, क्योंकि ये तो होगा नहीं। तो ये हमारा हो गया 21/29 हो गया, ठीक है, और हमारा ये हो गया 9/13 हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 और 21 का मल्टीप्लाई अगर मैंने किया, ठीक है, 13 और 21 का मैंने अगर मल्टीप्लाई किया, सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, 13 और 21 का मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ना, आपका 21 और 13 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 3 हो जाएगा, 3×2 = 6 हो जाएगा, और 1 × 6 मतलब कि 7 हो जाएगा, और 3 × 3 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 373 हो जाएगा, ठीक है। और 29 का 9 में करूँगा तो 9×9 = 81, 81 का एक हाथ रिमेनिंग 8 बचेगा, ठीक है, हाथ में 8 बचेगा, 9×9 = 81, हाथ में 8 बचेगा, 9×2 = 18, 18 और 8 कितना हो गया आपका 26 हो गया। तो इनमें बड़ा कौन सा है, यही बड़ा है, तो ये आंसर होगा नहीं। अब आखिरी टक्कर कराना है मुझे, इनमें और इनमें कराना है, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा तो हमारा अभी तक यही मिला है, अब इनमें टक्कर कराऊंगा, ठीक है। अब इनमें टक्कर कराऊंगा, ये हमारा हो गया 21, और हमारा कितना हो गया 29 हो गया, और ये हमारा हो गया 53, और ये हमारा क्या हो गया 67 हो गया, ठीक है। अब इनमें टक्कर कराओ, ठीक है। तो देखो ना, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ये हमारा क्या होगा 67 और 21 होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो इस तरीका से, सबसे अच्छा रहेगा। 67 को 21 बार पढ़ना है तो 670, ठीक है। तो 610 बार पढ़ूंगा तो 670, फिर 10 बार पढ़ूंगा तो 670, फिर एक बार पढ़ूंगा तो ये हो गया 67। तो ये 7 हो गया, 7 7 14, 14 और 6 20 का जीरो हाथ में, 20 का जीरो हाथ में 2, 6 6 12 13 14, मतलब कितना हो गया, ये हमारा हो गया 1407, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ, ये मल्टीप्लाई इधर से होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, और जो आता है वो ये इसका हो जाता है, ये इसका हो जाता है। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 29 और 53 को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 29 और 53 को, तो देखो 29 हो गया, और हमारा कितना हो गया 53 हो गया, ठीक है। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बताया है 2 डिजिट का, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। देखो ना 9 × 27 का ये 7 हो गया, बचा हमारे पास 2, ये 3×2 = 6 हो गया, ठीक है, ये 6 हो गया, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, ये 5 नंबर कितना हो गया हमारा 45 हो गया, तो 45 और 6 कितना हो गया हमारा 51, 52, 53, 53 का ये हमारा 3 हो गया, बचा 5, 5 दूना 10, और एक कितना हो गया 13। तो हम कह सकते हैं कि 1337 आया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा, अभी भी सबसे बड़ा यही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21/29, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा हमें यही मिला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। आपसे यहाँ बोला गया है, समझिएगा, आपसे बोला गया है कि 2/5
और आपका 4/9 के बीच में कौन सा संख्या आएगा। तो देखो इसमें आप डिवाइड लगाओ तो आपका सबसे जल्दी आंसर आएगा, या तो आप क्रॉस मेथड लगाओ, दोनों लगा सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। अगर इससे आप डिवाइड से करोगे, ठीक है, तो समझना, अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है, अगर मैं 2/5 को इसको मैं अगर डिवाइड करूँगा तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 0.40 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो पॉइंट हमारा 40 होगा। तो 40 होगा, 9×4 = 36, ठीक है, 9×4 = 36 हो गया, फिर बचा 4, फिर बचा 40, तो फिर बचा हमारा ये 4 मतलब ये 44 आ गया। देखो 40 और 44 के बीच में कोई संख्या आना चाहिए। अब जैसे मैंने 3/7 को डिवाइड किया, जैसे मैंने 3/7 को मैंने डिवाइड किया, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये हमारा दशमलव चला जाएगा, 30 होगा, 30 होगा, मतलब कि 7×4 = 28 हो गया, ठीक है, 7×4 = 28 हो गया, 2 बचा 20 हो गया, मतलब कि 7×2 = 14। तो देखो ना 0.42 आया, मतलब कि ये संख्या हमारा 0.42 आया, ठीक है। इसको मैंने किया तो हमारा 0.42 आया। देखो 40 और 44 के बीच में क्या 42 आता है, इस संख्या का होने की संभावना है, ठीक है। तो मैंने इसको चेक कर लिया। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूँ कि आपका 2/3 की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो 2/3 की बात करूँ तो हमारा देखो ना 2/3 हो गया, तो इसको मैं अगर करूँगा तो दशमलव आएगा, हमारा दशमलव आएगा, ये 20 हो जाएगा, मतलब कि 3×6 = 18, और ये 6 बार में चला जाएगा, मतलब ये 0.66 आएगा, मतलब ये नहीं होगा। देखो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया। इसको मैं करूँगा 4/5, ये पॉइंट हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, मतलब ये 8 आ जा रहा, शुरू में 8 आएगा, इसके बाद कोई भी डिजिट लूँगा तो मतलब ये भी नहीं होगा हमारा। 1/2 हमारा कितना होता है, 50% होता है, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने डेसिमल से किया, ये मैंने डिवाइड से किया। अब मैं आपको क्रॉस मेथड बताता हूँ, ठीक है। देखो इसको मैंने डिवाइड से किया तो ये हमारा 40 और 44 के बीच में आया, मतलब 42, ये हमारा आंसर है। ये सब 42 को क्रॉस कर चुका है, 66 होगा या आपका 80 कुछ होगा समथिंग, या आपका 50% है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्रॉस मेथड, ठीक है। अब क्रॉस मेथड को कैसे लगाओगे, देखो यहाँ पे क्रॉस मेथड को लगाने के लिए आपको देखो यहाँ दिया गया है 2/5, ठीक है, यहाँ आपको दिया गया है 2/5, ठीक है, और यहाँ दिया गया आपको 4/9। अब यहाँ मेरी बात को समझना, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो बीच में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि पहली संख्या से बड़ी और तीसरी संख्या से छोटी संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ समझना, मैं ऑप्शन नंबर 1 को उठाता हूँ, ये हमारा 3/7 है, ठीक है। समझना, हमें चेक करना है, देखो ये 7×2 = 14 हो गया, ठीक है, ये हमारा 14 हो गया, और ये हमारा 5 थी, 15 हो गया, मतलब ये संख्या हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 14 के बाद 15 आया ना, तो ये हमारा 14 हो गया और ये हमारा 15 हो गया, मतलब ये जो संख्या है 3/7 ये हमारा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब हम इधर से चेक करते हैं, इधर से अगर मैं चेक करूँ, ये हमारा कितना था, ये हमारा था 4/9 था, ठीक है, 4/9 था। अब मैं इसको 3/7 को अगर मैं चेक करूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये तो सेट खा रहा मुझे पता है। अगर मैं इसमें चेक करूँ तो देखो 9 ये कितना हो गया हमारा, 27 हो गया, और ये कितना हो गया, 7×2 = 14 हो गया, मतलब सॉरी 28 हो गया, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 7×28 हो गया। देखो ये बड़ी संख्या से छोटी है, और इधर मैंने लिया था तो ये छोटी से बड़ी गई थी, मतलब ये 3/7 जो है ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आप सही में चेक कर लेना, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये आपको बोला गया कि आरोही क्रम में आप सजाओ, ठीक है, हम आरोही क्रम में सजाते हैं। ये हमें दिया गया 1/3, ठीक है, फिर हमें दिया गया 1/7, फिर हमें दिया गया है 2/5। छोटी संख्या अब डिवाइड करो, सबसे अच्छा रहेगा। अगर 1/3 है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 1/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हमारा कितना आएगा, 0.33 आएगा, ठीक है। अगर मैं 1/7 को डिवाइड करता हूँ तो हमारा 1/7 को डिवाइड करूँगा तो 7 आएगा, एक बार चला जाएगा हमारा, ठीक है, 10 होगा, एक बार चला जाएगा, 7 बचेगा, 3 30 हो जाएगा, 7×4 = 28, मतलब 14 होगा, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये हमारा 2/5, 1/5, मतलब ये हमारा 0.40 हो जाएगा। देखो कितना आसान है। अगर मैं बोलूँ कि आरोही क्रम में सजा, मतलब छोटे से बड़े संख्या में जाना है, तो छोटे से बड़ा सबसे छोटा कौन सा है हमारा, हमारा सबसे छोटा कौन सा है, हमारा सबसे छोटा है आपका, ठीक है। देखो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा 1/7 हो जाएगा सबसे छोटा, क्योंकि देखो 14 है, ठीक है। फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, आपका 2/5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना। तो 1 आपका, देखो यहाँ क्या होगा आपका ना, 1/7 होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 1/7 होगा,
ठीक है। 1/7, 1/3 और 2/5 ये आपका करेक्ट आंसर है। आरोही क्रम में बोला कि मैं छोटा, सबसे छोटा कौन सा है? 14 है। तो 1/7 क्या हो गया हमारा? सबसे छोटा हो गया। फिर इससे बड़ा कौन सा हो गया हमारा? 33, मतलब ये 1/3। इससे बड़ा कौन सा हो गया हमारा? 40, मतलब कि ये हमारा हो गया। ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर क्लास आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही, और बेल आइकन भी दबाइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई। ठीक है। बहुत मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों यारों को भेजो और सबको सिखाओ।